दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के ऐतिहासिक ओवल मैदान खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला ऐसा रहा जिसमें हर कुछ ओवर बाद कहानी बदलती रही। कभी लगा भारत पूरी तरह मैच पर कब्जा जमा चुका है, तो कभी इंग्लैंड वापसी की कोशिश करता दिखा। लेकिन जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत की, उसने मैच का माहौल शुरू से ही गर्म कर दिया। लंदन के ऐतिहासिक ओवल मैदान पर जब दोनों टीमें आमने सामने उतरीं तो स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। चारों तरफ भारतीय फैंस का शोर, हाथों में तिरंगे और सबकी निगाहें टॉस पर टिकी हुई थीं। कप्तान रोहित शर्मा ने जैसे ही सिक्का उछाला, किस्मत ने उनका साथ दिया और भारत ने टॉस जीत लिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उनका इरादा साफ था, पहले बड़ा स्कोर खड़ा करो और फिर इंग्लैंड पर दबाव बनाओ। लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 सामने आई। भारत की तरफ से आज युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रोहित शर्मा के साथ मैदान पर उतरे और जैसे ही दोनों ने क्रीज संभाली, पूरा स्टेडियम तालियों और उत्साह से गूंज उठा। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह युवा खिलाड़ी अपने मौके को खास बना पाएगा? इंग्लैंड की तरफ से नई गेंद लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने शुरुआत में अपनी रफ्तार और स्विंग से दोनों बल्लेबाजों को बांधकर रखा। पहले कुछ ओवरों में रन बनाना आसान नहीं था और भारत का स्कोर 5 ओवर में सिर्फ 21 रन तक ही पहुंच पाया। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने बेहद संयम के साथ बल्लेबाजी की, बिना जोखिम लिए सिर्फ सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे और 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 33 रन था। लेकिन फिर आया 8वां ओवर, जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। ब्राइडन कार्स गेंदबाजी करने आए और वैभव सूर्यवंशी ने अचानक आक्रामक रुख अपना लिया। पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका, अगली गेंद पर बैकफुट पंच और फिर तीसरी गेंद पर लंबा छक्का। एक ही ओवर में 15 रन आ गए और स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ गई। अब रोहित शर्मा भी पूरी तरह रंग में आ गए। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की तेज गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पुल करते हुए छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर पॉइंट के बीच से चौका निकाल दिया। देखते ही देखते 10 ओवर के बाद भारत 72 रन पर पहुंच गया और सबसे बड़ी बात, एक भी विकेट नहीं गिरा था। इंग्लैंड के कप्तान को अब खतरा साफ दिखने लगा और उन्होंने स्पिन का सहारा लिया। आदिल राशिद को गेंद सौंपी गई, लेकिन वैभव ने यहां भी आक्रामकता जारी रखी। राशिद की पहली गेंद पर आगे बढ़कर शानदार छक्का, दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव और तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट। पूरा ओवर भारत के नाम हो गया। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 39 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। डेब्यू मैच में इतना आत्मविश्वास देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी खुश नजर आए। रोहित शर्मा ने भी उनके पास जाकर उनकी हौसला अफजाई की। उधर रोहित शर्मा भी अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने साकिब महमूद के एक ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। 15 ओवर तक भारत का स्कोर 118 रन हो चुका था और रन रेट तेजी से ऊपर जा रहा था। 17वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 44 गेंदों में 58 रन, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब दोनों बल्लेबाज इतने आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे कि हर गेंद पर कुछ बड़ा होने की उम्मीद लग रही थी। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस लगातार इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे और माहौल पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक चुका था। इंग्लैंड के गेंदबाज फील्ड बदलते रहे, रणनीति बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय पर कोई असर नहीं पड़ा। मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे हर ओवर के साथ भारत मैच से और दूर निकलता जा रहा है। डग आउट में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुरा रहे थे। हर चौके पर तालियां और हर छक्के पर जश्न देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, यही वह मोड़ था जहां इंग्लैंड की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी अब सिर्फ रन ही नहीं बना रहे थे, बल्कि पूरी तरह मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। 19वें ओवर में आखिरकार इंग्लैंड को पहली सफलता मिल ही गई, लेकिन इस बार कहानी थोड़ा अलग अंदाज में सामने आई। गेंदबाज थे जैकब बेथल, जिन्होंने धीमी गति की गेंद फेंकी। रोहित शर्मा ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश की।
लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। भारत को पहला झटका लगा और कप्तान रोहित शर्मा 57 गेंदों में 68 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी में 9 चौके और एक छक्का शामिल था। आउट होने के बाद भी पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनका स्वागत किया क्योंकि उन्होंने टीम को शानदार शुरुआत दी थी। उस समय भारत का स्कोर 19 ओवर में 138 रन था। 20 ओवर पूरे होते होते भारत 145 रन पर एक विकेट खो चुका था और रन रेट भी 7 के करीब पहुंच गया था। अब क्रीज पर उतरे विराट कोहली। एक छोर पर वैभव सूर्यवंशी पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोहली ने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। वैभव जहां बड़े शॉट्स खेल रहे थे, वहीं कोहली सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को संतुलित कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच साझेदारी मजबूत होती गई और इंग्लैंड के गेंदबाज दबाव में आने लगे। 24वें ओवर तक भारत का स्कोर 198 रन हो चुका था और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 70 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी। वैभव सूर्यवंशी अब अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे और स्टेडियम में बैठे दर्शक हर गेंद पर उनकी सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे। फिर आया 26वां ओवर। गेंदबाज थे साकिब महमूद। वैभव ने पहली गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया, दूसरी गेंद पर पुल शॉट और तीसरी गेंद पर स्क्वायर कट। लगातार 3 बाउंड्री के साथ उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। सिर्फ 81 गेंदों में शतक। डेब्यू मैच में ऐसा कारनामा देखकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। विराट कोहली ने भी उनके पास जाकर उनकी पीठ थपथपाई और बधाई दी। लेकिन इसके तुरंत बाद मैच ने एक और मोड़ लिया। 28वें ओवर में आदिल राशिद ने अपनी फ्लाइटेड गेंद से विराट कोहली को चकमा दे दिया। कोहली बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद बैट के ऊपरी किनारे से लगकर सीधे शॉर्ट कवर पर चली गई। विराट कोहली 42 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। वैभव सूर्यवंशी भी अपने शतक के बाद और ज्यादा खतरनाक नजर आने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। ब्राइडन कार्स और लियाम लिविंगस्टोन के ओवरों में चौकों छक्कों की बारिश होने लगी। 35 ओवर तक भारत का स्कोर 276 रन हो चुका था और अब 350 का आंकड़ा आसान लगने लगा था। लेकिन 37वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी का अंत हुआ। जैकब बेथल की धीमी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 112 गेंदों में 139 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे। अब बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल। शुरुआत में भारत की रणगति थोड़ी धीमी पड़ी क्योंकि इंग्लैंड ने फील्डिंग टाइट कर दी थी। 40 ओवर तक भारत 318 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में फिर से तूफान देखने को मिला। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने गियर बदल दिया। अय्यर ने आर्चर के एक ओवर में 2 छक्के जड़े, वहीं राहुल ने साकिब महमूद की गेंदों पर लगातार चौके लगाए। श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 78 गेंदों में 102 रन पूरे किए, जबकि केएल राहुल ने 38 गेंदों में 61 रन बनाकर टीम को जबरदस्त फिनिश दिया। अंतिम 10 ओवरों में भारत ने 102 रन जोड़े और 50 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 390 रन हो गया। यह एक दमदार और संतुलित बल्लेबाजी प्रदर्शन था, जिसने इंग्लैंड के सामने एक बेहद मुश्किल लक्ष्य खड़ा कर दिया। 391 रनों का लक्ष्य बड़ा था, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप भी कम नहीं थी और यही वजह थी कि शुरुआत से ही मुकाबला दिलचस्प नजर आने लगा। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने उतरे बेन डकेट और फील सॉल्ट, और इस बार दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। सामने थे भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा, लेकिन पहले ही ओवर में सॉल्ट ने उनका स्वागत करते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर डकेट ने कवर ड्राइव खेलते हुए लगातार 2 चौके लगाए और इंग्लैंड ने 4 ओवर में ही 32 रन बना लिए। लेकिन 5वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। हर्षित राणा ने अपनी गति से सॉल्ट को चौंका दिया और शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में सॉल्ट डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए। वह 21 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड का स्कोर 5 ओवर में 41 रन था। इसके बाद क्रीज पर आए जो रूट, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए।
मोहम्मद शमी ने एक शानदार इन स्विंगर डालते हुए उन्हें 9 रन पर बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड को दूसरा झटका 7 ओवर में 52 रन पर लगा। अब कप्तान हैरी ब्रूक क्रीज पर आए और उन्होंने बेन डकेट के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ साथ कुछ शानदार चौके लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 15 ओवर तक इंग्लैंड 118 रन तक पहुंच चुका था और मुकाबला फिर से संतुलन में आ गया था। लेकिन 17वें ओवर में हर्षित राणा ने फिर कमाल किया। उन्होंने हैरी ब्रूक को 31 रन पर कैच आउट करा दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 132 रन पर 3 विकेट हो चुका था। अब सारी जिम्मेदारी बेन डकेट और जोस बटलर पर आ गई। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को बनाए रखा। 22 ओवर के बाद इंग्लैंड 168 रन पर पहुंच गया था और डकेट ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। तभी कप्तान रोहित शर्मा ने स्पिन का सहारा लिया और कुलदीप यादव को गेंद सौंपी। कुलदीप ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर डकेट को फंसाया और केएल राहुल ने शानदार स्टंपिंग कर दी। डकेट 63 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई। कुलदीप यादव ने अगले ही ओवर में जैकब बेथल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जबकि रविंद्र जडेजा ने लियाम लिविंगस्टोन को 19 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 26 ओवर में 196 रन पर 6 विकेट हो चुका था और मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ गया था। हालांकि कप्तान जोस बटलर अभी भी डटे हुए थे। उन्होंने अपनी क्लास दिखाते हुए 48 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और कुछ शानदार छक्के भी लगाए। उन्होंने शमी और जडेजा की गेंदों पर बेहतरीन स्ट्रोक्स खेले, जिससे इंग्लैंड की उम्मीदें जिंदा रहीं। लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। हर्षित राणा ने ब्राइडन कार्स को 14 रन पर आउट किया। वहीं कुलदीप यादव ने आदिल राशिद को भी चलता कर दिया। 35 ओवर के बाद इंग्लैंड 248 रन पर 8 विकेट खो चुका था और अब जीत मुश्किल नजर आने लगी थी। बटलर ने अंत तक लड़ाई जारी रखी और 85 गेंदों में 108 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई साथ नहीं मिला। अंततः इंग्लैंड की पूरी टीम 46.2 ओवर में 312 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 78 रन से अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके, हर्षित राणा ने 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि मोहम्मद शमी को 2 सफलता मिली और जडेजा के खाते में 1 विकेट गया। और बात करें इस मैच के असली हीरो की, तो वह रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 139 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत की जीत की नींव रखी और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। अब आप सभी को क्या लगता है, टीम इंडिया की जीत का असली हीरो कौन रहा? रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी या फिर कोई और खिलाड़ी? आप नीचे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।